2.6 से ऑनवर्ड दोबारा मैं मूव करूंगा। मैंने पहले एक दफ़ा करवा दिया था लेकिन मैं रिपीट में करवा रहा हूँ। 2.6 ये आइडेंटिटीज़ मैं दोबारा फिर सामने लिखने लगा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर मूव करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab सॉरी प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट वाला 7x प्लस वाई होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, टू वैल्यूज हैं, सेंटर में प्लस है, उनका स्क्वायर है। तो यहां से हमें जज हो जाता है कि टू वैल्यूज हैं, सेंटर में प्लस है, उसका होल का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा तो और तो कोई भी नहीं है ना। तो ये आइडेंटिटी लगाई। आइडेंटिटी यहाँ पे आपने लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सामने लिख ली है। जी लिखना है, बिल्कुल लिखना है। देखिए हमें ये वाली साइड प्रोवाइडेड है, ये वाली साइड हमने प्रूव करनी होती है, लेके आनी होती है। तो आपने क्या दोबारा फिर करना होता है, 7x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 7x होल स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन 7x, b मीन y प्लस b स्क्वायर मीन y स्क्वायर। अगर कोई एक ही वेरिएबल आए या कोई एक नंबर आए तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगाए बगैर आप स्क्वायर डाल दें, ठीक है, ओके। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा हैं कोफिशिएंट्स या वेरिएबल्स वगैरह, दो या दो से ज्यादा हैं, तो उनके लिए आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट ना लगाई तो क्वेश्चन गलत है। सपोज करें मैं इसमें लिख देता हूं ऐसे कर, गलत हो चुका है, सारा क्वेश्चन गलत हो चुका है, कोई भी नहीं आपका क्वेश्चन ठीक करेगा। समझ लगी ना, मैंने पॉइंट आपको पहले बता दिया मिस्टेक वाला। अब आप एक स्टेप में ये लिखा, एक स्टेप में पहले आइडेंटिटी होनी चाहिए, तीसरे स्टेप में आंसर होना चाहिए। जी वाई को ब्रैकेट दे सकते हैं। मैं वही तो बात आपके सामने की है। अभी मैंने एक बात की, आपने वो समझी नहीं है बात, बस समझ लिया था। तो बस वही बात है बीच में कि आप यहाँ पे लगाना चाहें ना लगाना चाहें वो पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां पे पाबंदी है जहां पे 2 और मोर देन 2 हो वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या बना, 7 7 49 x स्क्वायर प्लस 7 2 14 xy। दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाएंगे साथ, क्योंकि दोनों ऐड तो हो नहीं सकते, मल्टीप्लाई होने के बाद बस इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, प्लस y स्क्वायर में आंसर 1/3a प्लस 1/2b। मैं जिस बच्चे को मिस्टेक लगने का डर है ना, मैं आपको उसके लिए आसान तरीका एक बताता हूँ। आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये आपके नॉलेज के लिए सीखने का एक तरीका है। आप कहीं पर लिख सकते हैं साइड पे, बेशक क्वेश्चन के साथ ही साइड पे लिख लें, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, ये लिख लिया करें। यानी कि क्वेश्चन सामने आते साथ आपको ये पता होना चाहिए a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू यहां पर क्या है, प्लस से पहले 1/3a, ये a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू क्या है, 1/2b। अब आपको इस क्वेश्चन को देखना भी नहीं पड़ेगा, इस प्लस की वजह से टू वैल्यूज के दरमियान प्लस आ जाए, उसको ऊपर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है फॉर्मूला, तो आइडेंटिटी तो यही लग रही है, ठीक है। अब आपने इसको नहीं देखना, अब आपके पास a ये है, b ये है, इसको उसके अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू मैं डाल रहा हूं, इक्वल टू के बाद a स्क्वायर मतलब 1/3a का होल स्क्वायर। बासित, क्या मैं ब्रैकेट के बगैर ये लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आपने कहा था एक अकेला आ जाए फिर ब्रैकेट डालें या ना डालें। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि 2 और मोर देन 2 आ चुकी है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लाजिम हो चुकी है। a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2a की वैल्यू क्या है, फिर वही 1/3a। b की वैल्यू क्या है, 1/2 ये वाली 1/2b प्लस b स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी कि 1/2b का होल स्क्वायर। अब एक बात और यहाँ पे गौर करनी है कि जब आप यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो चौके ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट कहती है हर चीज का स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर चीज का ये स्क्वायर है। इस होल स्क्वायर लिखने का मतलब ही यही था। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, कल किसी बच्चे ने बासित ने बल्कि 1 का स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, 1 की पावर 1000 लिख दो इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर 100 लिख दो, 1000 लिख दो, 10 लाख लिख दो, इक्वल टू 1 आएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि इसका मतलब ये है 1 की पावर 100 का मतलब ये है 1 को 100 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों फर्क पड़ेगा, जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर ले क्या आंसर आएगा 1, इसलिए उसमें मिस्टेक नहीं करनी। 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 3 3s are 9, कुछ बच्चे 3 2s are 6 करके लिख देते हैं, दैट इज अ मिस्टेक। अब क्या बना, a स्क्वायर प्लस, अब ये 2 2 से कट गया, अगर यहाँ किसी के साथ कट रहा है तब भी काट सकते थे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज नीचे वाली किसी भी वैल्यू के साथ कट सकती है, तो ये 2 1s are 2 2s are कट गया। अच्छा, ये लाइन ज्यादा गहरी करके इस तरह ना लगाएंगे अगले को समझ ही ना आए, नजर ही ना आए कि किसको किसके साथ काटा हुआ, नजर ही ना आए, शो करवाएं, लाइट सी लगाएं। 2 2 कट गया, तो ऊपर ए भी है, ये जो साइडों पे लिखे होते हैं ना ये ऊपर ही होते हैं, ऊपर क्या आ गया ए बी, 1 तो नहीं ना लिखा जाएगा, 1 1 1 नहीं होता है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, या दूसरा तरीका इसको लिखने का 1/3 ए बी, उससे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, 1/3 ए बी ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। इसका मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, फिर इसका भी 4p माइनस 2q होल स्क्वायर, वो उसी तरीके से 2 वैल्यूज हैं a और b, उन दोनों के दरमियान में क्या है माइनस, तो माइनस वाली आइडेंटिटी ये वाली आ गई, a स्क्वायर सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। 4p minus 2q whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, ये वाली a square 4b का स्क्वायर माइनस 2, a वैल्यू 4p, b वैल्यू 2q प्लस b स्क्वायर मतलब 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 4 4 16p स्क्वायर माइनस 2 2 से कट गया हो जाएगा, 2 2 4 होना है, यहाँ पे कटना नहीं है, डिनोमिनेटर में होता फिर कटता, 4 2 8 8 2 16 p q, ठीक है, आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि उन्होंने खुद क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी बताई हुई, लेकिन पेपर में आपको नहीं बताया जाएगा, अपने माइंड में रखना, आइडेंटिटीज आपके दिमाग में खुद होनी चाहिए, कौन सी लगती कौन सी नहीं लगती। इसका 5 और इसका फिफ्थ पार्ट 1/5 a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर,
उसी तरीके से पहले लिख लें, ज़्यादा आसान रहेगा। ए की वैल्यू क्या है 1/5a²। बी की वैल्यू क्या है 1/5b²। ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे, अब आपको सवाल भी नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास पहले से मौजूद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। इक्वल टू क्या है अब पहले आपने आइडेंटिटी लिखी यहाँ पर, आइडेंटिटी लिखने के बाद इक्वल टू डाला, 1/, पूरे a का स्क्वायर लिखना है ना, 5a² का होल स्क्वायर, ये पूरा a है, इस a का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 1/5b का स्क्वायर, और दूसरी तरफ उसका क्या है यही वाला 1/5a² माइनस 1/5b², एक दफा माइनस के साथ एक दफा ये लिखना जरूरी होगा। वही है ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा उसी को उतार के मैंने नीचे लिखा है, उसमें मैंने नया कुछ नहीं लिखा जी। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर आ गया बस अब ओपन करना है, ये तो एक दफा लिखा है सिर्फ a² माइनस b² बना के लिखा है, अब इसको सॉल्व करना है। 1/5 5 25, a की पावर 2 है तो a की पावर 4। हाँ मैंने वो कल भी एक बात बताई थी, चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो 2 2 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ना होता तो मैंने बताया था जैसे a की पावर 2 है ऊपर होती पावर 4, अब ये 2 4 8 नहीं होगा, बल्कि 2 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आंसर आना था। सर जी अगर a की पावर प्लस नहीं हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स नहीं हो मल्टीप्लिकेशन वो तो और है ना, दो वेरिएबल सेम हो तब जाके मल्टीप्लाई करें पावर ऐड हो जाती है, वो अलग रूल तो है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, हां ऊपर 3 होता है जी। 3 का 6 होता है। हाँ जी, माइनस 1/25 b की पावर 4 आंसर आ गया ये दूसरे वाला टर्म करेंगे जी। दूसरे वाला टर्म करेंगे ऊंची बोले जरा, सर ये दूसरे वाला टर्म ये पहली टर्म थी, यस सर ये दूसरी टर्म है, ऊपर ऊपर क्या जो ये सारी है, नहीं 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 नहीं, आप फिर कंफ्यूजन का शिकार है। सुने अब मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था a² माइनस b²। ये तो पहले से था सारा, मैंने सिर्फ a² माइनस b² बनाया है, a² माइनस b², मैंने सिर्फ ये बनाया। सर जी यस सर ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट किसी पे नहीं है। यस सर इब्राहिम ऑफिस में से जाए ना, किसी और कलर का ना कोई मार्कर तो ढूंढ के लाए। जी जी बच्चे कुछ पूछा आपने? क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसका पार्ट 3। ये मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 नहीं, ये सर जो आपने करवा दिया ये 3 करवा दिया मैंने, अब आप इसी का 5th पार्ट कह रहे हैं। इसी का नहीं अगले का 3 बार सर जी मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही सही लिखा होगा। जी मैंने क्वेश्चन ही नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, मैं पहले क्वेश्चन लिखूं फिर मैं उसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करना बताता हूँ। 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 5x। हाँ गलत है, इसमें x आना चाहिए था। जी जी नहीं x नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, अच्छा दोनों तरफ ही ना है। हाँ दोनों तरफ ही नहीं आना चाहिए, ये रिमूव कर दें, बुक में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी वीडियो में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका 3rd पार्ट, पेज नंबर बन रहा है मेरे पास 96, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है। इसके अंदर इस वैल्यू में x नहीं है, दूसरी वैल्यू में यहाँ पर x दे दिया गया, ये मिस्टेक है, इसको रिमूव कर दें, क्योंकि 2 बार नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता ऐसे, क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो फिर 7x बन जाना था, 2x प्लस 5x, ये तो 7x बन गया, फिर तो आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है,
माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए एक बात पे गौर करना है कि ये क्वेश्चन 3 टर्म्स के ऊपर है, जबकि हमारी कोई भी इधर से जो वैल्यूज हैं आइडेंटिटी जो हमने लिखी है उसके मुताबिक हम परख रहे हैं ना इसको। तो कोई ऐसा है जिसमें 3 वैल्यूज हों, है ना, 1 2 3 1 2 3, वो तो चले नहीं लग रहा, वो ऊपर वाला वैसे ही नहीं लग रहा, 3 वैल्यूज तो है ना। लेकिन क्या ऐसा है कि पहली का स्क्वायर आखिरी का स्क्वायर हो? आखिरी का स्क्वायर तो है, पहली का स्क्वायर है नहीं है। इसका मतलब है कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, अभी तक कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। अब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या बाई पार्ट्स कोई आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि इतने हिस्से के ऊपर गौर करें, इतने हिस्से के ऊपर गौर करें तो आइडेंटिटी लग रही है। a माइनस बी a प्लस बी का मतलब है आइडेंटिटी नंबर 1 लग रही है। दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई है। और ये क्या बन रही है माइनस के बाद फार्मूले के अंदर, ये क्या बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी बन रही है ना। अब हम उसके मुताबिक फिलिंग कर देंगे। a स्क्वायर बनाएं पहले, यानी कि 2x होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन 5 होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी ये जो ब्रैकेट में पहले माइनस है इससे एक बार चेंज नहीं कर लेंगे। अभी नहीं करेगा मैंने, इसलिए ब्रैकेट मैंने तो हटा ही नहीं ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट हटाने पे साइन चेंज होता है ना, टिक टिक नहीं करेगा। a स्क्वायर मींस 3x होल स्क्वायर। जी बात आगे आप लिखवाएंगे जी प्लस प्लस 2 2 a का आगे 3 उसके बाद प्लस वो नॉनसेंस 3 के साथ x नहीं आएगा, a की वैल्यू क्या है 3x। मैं पहले आपको इसलिए कहता हूं यहां पे फिर लिख लिया करें कि आपको ये पहले पता होना चाहिए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब बोले जरा, ये मैंने 2 लिख लिया, फॉर्मूले का 2 लिख लिया मैंने। आगे ब्रैकेट लगाया जी, उसके अंदर 3x फिर ब्रैकेट जी 1 प्लस b 1 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक हो गया, आइडेंटिटी फिल हो गई। यस सर। ठीक है, अब मुझे इससे आगे हुजैफा सॉल्व करवाएगा। मैं इस लिहाज से सोच रहा हूँ ना कि अगर ये दोनों करवा सकते हैं इसको हम सारी क्लास करवा सकते हैं। ठीक है ना, मैं उस लिहाज से सोच रहा हूँ। आगे फिर भी आपको डाउट रहे, मुझे पता है ना माइंड लेवल का, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। जी मैं देख रहा हूँ, ये जो आपने सवाल लिखा था जी जी इसमें ये 5 है, यदि इसका 2 टर्म ही है लेकिन आपने हाँ, मैं बिल्कुल ठीक है, सही है। यही चीज उस्मान को पहले डाउट में आई थी कि देखें यहाँ पे भी तो a 2 दफा है, b 2 दफा है, ऐसे ही है ना। इक्वल टू किसके है वो चीज पे गौर करें। इक्वल टू किसके आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने भी क्या किया, 2 दफा आए, a और b 2 दफा आए ना, मैंने ऊपर लिख दिया। इक्वल टू किसके है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने a का स्क्वायर बनाया माइनस b का स्क्वायर। अब समझ लगी कि हमें अब 2 दफा क्यों लिखें, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें कह रही है बगैर सोचे समझे अब उनको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी हुजैफा 3x इधर से बच्चे यहां से स्टार्ट करके देते हैं। जी आप उस तरफ आके खड़े होके समझे जरा, उस तरफ आके जी लिखवाएं। ये 4x 4x आगे माइनस माइनस 25 25। बासित इज ही राइट, ये ठीक कह रहे हैं। यस सर। गुड। उस्मान सर जी x के ऊपर स्क्वायर आना x के ऊपर स्क्वायर आना था। मैंने पहले क्या कहा था, पहले क्वेश्चन से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ब्रैकेट लगाने का मकसद ही ये था कि ये स्क्वायर सिर्फ 2 का नहीं है, ये होल स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज का, 3 और 3 तीनों का था।
स्क्वायर। अब यहां तक मुकम्मल हो चुका है, माइनस आगे ब्रैकेट अभी तक भी हम खत्म नहीं कर सकते जी। आपके बाद बैठ के 3 का स्क्वायर 9 9 x स्क्वायर x² प्लस प्लस 6x 6x 3 2 are 6 1 से चेंज ही नहीं होता, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 नहीं लिखना, ठीक है आगे जी। एक मिनट, आप नहीं आप बोलेंगे जी, या बोलने लिखवाएं, सॉल्व करवाएं आगे। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसका और क्या कर सकते थे, कुछ हो सकता है इसका नहीं हो सकता, उसको ऐसे लिखें बस, माइनस ने अगले साइन सारे चेंज कर दें। ये चीज एक पेंडिंग पड़ी हुई है, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, सारे साइन चेंज कर दें जी। अगर हम पहले ही साइन चेंज कर देते पहले नहीं, फिर कम से कम ये ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन चेंज कर देते तो ठीक था। मैंने अगले स्टेप में कर दिया ताकि आपके माइंड में वो डाउट कोई ना रहे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज मैच कर गई हैं, ये और ये, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करें। क्या बन गया, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x, उसको पहले लिख लिया क्योंकि वो एक्स स्क्वायर एक्स फिर सिंपल वाली माइनस 25 और माइनस 1 माइनस 26 आंसर। अंडरस्टैंड? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेम लग रही है, ये इससे इजीली रिमूव हो रहा है। प्रॉब्लम फिर मार्कर जी। हाँ ये बहुत लाइट है, अच्छा अच्छा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो कि ब्लैंक्स की फॉर्म में है, तो मैं इसका कोई एक पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड वाला उत्तर करवाता हूँ। a प्लस 1/2 b होल स्क्वायर। मैंने पहले कहा था आगे वो कुछ हिस्सा दे देते हैं और कुछ हिस्सा बीच में से स्किप कर देते हैं, लेकिन अब आपने जब सॉल्व करना है ना, ब्लैंक भी फॉर्म फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करनी है, अगले वाला ऐसा नहीं लिखना। मैंने पहले आपको उसूल सिखाया है कि आगे वाला हालांकि दो हिस्से लिखे हुए हैं, एक हिस्सा स्किप्ड है, मैंने कहा उसको छोड़ दें, आपने वो नहीं लिखना, आप इस पूरे को सॉल्व करें जो कि हमने सीखा हुआ है। अब इस वक्त हुजैफा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बी की वैल्यू क्या है, 1/2b। हाँ गुड शाबाश, 1/2 b। ये सबसे पहले पहचान आसानी से हो जाए तो आगे क्वेश्चन इजी हो जाता है। एक बात याद रखना, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे बिल्कुल न्यू बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता कि मैथ अलजेब्रा के अंदर ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, तो अपना माइंड जरा फ्रेश रखना है साथ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हुजैफा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बोलें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर तो ए ही रहेगा, नो चेंज, प्लस 2ab 2 तरह आप लिखवाएंगे ए और बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है 1/2 बी प्लस 1/2 बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया, अब ऊपर नीचे ना आप कर सकते, साथ क्या आ जाएगा ए बी प्लस 1/4 बी स्क्वायर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट ये अब मैं दो करवाऊंगा, कल क्योंकि मैंने फर्स्ट करवा दिया था ना, ठीक है। सेकंड पार्ट 63 स्क्वायर है।
देखिए सिंपली कैलकुलेटर से करें ये 63 जैसे आप बचपन में करते हुए आए हैं ऐसे 63 मल्टीप्लाई बाय 60 कर तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर भी वही आइडेंटिटीज लगा के करें, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लें। आप ये आइडेंटिटी लगाएं, विद इन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे तो आप खप जाएंगे, आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व, आइडेंटिटी बनाने का मकसद ये होता है। ठीक है, और इन बनाने का मकसद ये नहीं कि बस आप चंद सवाल सॉल्व कर दिए, आगे हायर क्लासेस में आपको इसको अप्लाई करना होता है लाइफ के ऊपर। जैसे हमने स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर्स पढ़े, साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स आए। सपोज सरगोदा की बात करते हैं तो सरगोदा में जिसने किन्नू लगाने हैं, वो माल्टी फेल्टे लगाने हैं, तो क्या उसको स्क्वायर रूट वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी डेफिनेटली। उसको चूंकि बैलेंस्ड फॉर्म में रखने पड़ते हैं, तो उसको इक्वल लगाने के लिए स्क्वायर रूट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन जरूरी होती है। अब इसका मैं पहले करके आपके सामने रख दूं। 3 3 are 9, 6 3 are 18, 6 3 are 18, 1 carry, 6 6 are 36, 1 37, 9 1 9 3। आंसर अब यही आना चाहिए। जैसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपको यही समझा रहा था कि बचपन में आपने ये किया था, अब आप बड़े हो चुके हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, मैं वो सिखा रहा हूं। आइडेंटिटी कैसे, हम इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। 60 प्लस 3 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हुजैफा a की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 16। 16 60 का दे 60। b की वैल्यू क्या है? 3। ये इस बच्चे की तरफ देखें, ये वो बच्चा जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और आपके सामने है जो 60 को 16 कह रहा है। इस हद तक वीक है ना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि यही बच्चा एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट होगा, सब कुछ इसे आएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल छोटी क्लास से था ना। इंशाल्लाह यही देखना, बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड नजर आएगा आपको। ठीक है, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी पुट करते हैं, वो ये इक्वल टू मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, a स्क्वायर मीन्स 60 स्क्वायर प्लस 2a वैल्यू क्या है? 60, b वैल्यू क्या है? 3 प्लस b स्क्वायर मीन 3। इसका आसानी से स्क्वायर लेना मैंने सिखाया था। 0 एंड डबल 0 कर दे, 6 6 are 36 प्लस 3 2s are 6, 6 0s are 0, 6 6 are 36, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 3s are 9। अब ऐड करें जरा। अब ऐड करने का तरीका देखिए, आपको लिख के करना पड़ता है ना, नीचे ऊपर नीचे लिख के करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायरेक्टली। फर्स्ट डिजिट 9, इधर का फर्स्ट डिजिट 0, इधर फर्स्ट डिजिट 0, 9 आ गया। सेकंड डिजिट उसका है ही नहीं, 6 0 6 आ गया। थर्ड डिजिट 3 और 6 9। इधर से अब 3 डिजिट बाकी खत्म हो गए, सिर्फ 3 बचा, ये उसके बराबर है। ये अगर प्लस भी ना करो तो उसको छोड़ दो, सही होगा। ना ना गलत हो जाएगा। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू डबल 0 होगा ना। फिर भी 1 0 का स्क्वायर इक्वल टू डबल 0 मतलब। हाँ, मतलब मैंने पहले बताया है 0 सपोज करें आप इसका ले रहे हैं, इसका स्क्वायर ले रहे हैं, इसका होगा 25 25 ये डबल 0 को 4 zeros बना दें और 25 25s are 625। आंसर आ गया, आपको लिख के करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनको दिमाग के अंदर ट्रिक्स चलाएं। अच्छा, स्क्वायर पहले से ही याद कराए। हाँ जी, ठीक है।
जी एक्सरसाइज एंड होगी, बाकी एग्जांपल्स वगैरह आप खुद कर लेंगे। ठीक है 2.7 पर आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं, आपको आसान से मैं थोड़ा सा वो मुश्किल की तरफ लेके जाता हूँ, आपको आसानी से समझ लग जाए। सीधा -14 y0। सबसे पहले कॉमन लें, कॉमन 2 आ सकता है यहाँ पे देखें कोई स्क्वायर नहीं लग रहा, ना ही उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा है कि स्क्वायर लें। क्या उन्होंने कहा है? फैक्टराइज लिखा है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढें। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढें। कॉमन कैसे ढूंढना है कि x उसमें है नहीं है, y उसमें है, एक तो y आ जाएगा बाहर, आगे आपने ब्रैकेट लगा दें। और एक और चीज, डिजिट्स में क्या कोई ऐसे डिजिट्स मौजूद हैं जो एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं? Yes, sir. 2 पे हो रहे हैं। अगर 6 पे हो रहे होते हम 6 पे भी कॉमन ले लेते। ठीक है, अब 2 पे हो रहे हैं तो 2 पे दोनों को डिवाइड 2 3 are 6। Yes, sir. 2 यहाँ पे पहले लिख लें, 2 3 are 6, 3 और x 7 x बच रहा है क्योंकि y इसका बाहर जा चुका है। y हम इन दोनों में से निकाल के, अब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, काटना नहीं आपने। y कट चुका है, y कट चुका है, क्योंकि दोनों y बाहर जा चुके हैं। ठीक है, माइनस ही रहेगा। 2 7s are 14, डिवाइड कर रहे हैं, 2 7s are 14, 7 आया, 7 क्या आ गया? c। आंसर आ गया। बस ये आसान वाले से उन्होंने शुरू करवाया है ना, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 2-4 इकट्ठे करूंगा, आपको फिर समझ लग जाएगी, मुश्किल वाले भी हुए तो। अब हम करते हैं, सपोज करें 8th पार्ट करते हैं। 5x³ y³ -15 x² y² प्लस 5x³ y4। जी देखें, पूरी वैल्यू के अंदर देखें x y कॉमन आ रहे हैं। Yes, sir. 5 15 5 ये भी कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब है हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लिया एक, प्लस x। अब कॉमन कैसे लेना है? x की सबसे छोटी पावर क्या है? स्क्वायर, वो कॉमन ले लिया x²। y की सबसे छोटी पावर स्क्वायर, कॉमन ले लिया। छोटी पावर समझ लग रही है ना कि हाईएस्ट तो पावर 3 4 भी है, लेकिन हमने उन सब में से जो सबसे छोटी मौजूद है उसको कॉमन लेना होगा। जितनी भी सबसे स्मॉलेस्ट जो होगी, जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको कॉमन ले लें। ठीक है, बाद औक़ात किसी की पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर कितनी होती है भला? 1, तो फिर वो अकेली x या अकेली y कॉमन ले लेते हैं। तो हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। यहां से फिर कॉमन क्या आ रहा है? सॉरी 5 बाहर चला गया, x की पावर 2 बाहर जा चुकी है। इधर बच्चे इधर देखो, x की पावर 2 बाहर जा चुकी है, इसमें से पीछे कितनी बच गई? 1। y की पावर 3 है तो y की पावर बाहर कितनी जा चुकी है? 2। पीछे कितनी बच गई? y की 1। ये आप पहली दफा सीख रहे हैं लाइफ में। ठीक है, कुछ बच्चों ने शायद पहले किया। माइनस का माइनस, जी मैंने यही तो कहा है कि 5 भी कॉमन लिया है हमने। हम डिवाइड नहीं करते, जैसे हमने ये देखे 6 किया, क्या लिखा? 3। हमने इससे उसको डिवाइड किया है, इससे 5 से 5 को डिवाइड करें क्या आता है? 1। तो 1 तो नहीं ना हम लिखते। सही, मतलब अगर वो टर्म का कॉमन आ रहा वो ले सकते हैं या फिर अपने से लिख सकते हैं अगर ना कॉमन आ रहा। अपने से तो नहीं ना, मैंने अपने से कोई भी नहीं लिखा। जैसे ऊपर 2 लिखा है। बच्चे अपने से थोड़ी है ये तो उन दोनों का मल्टीपल है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस तरह का अगर हाँ, अगर ना हो, यानी कि अगर सेम टू सेम, ये तो यहाँ बाई चांस सेम निकल आया तो हमने उसको लिख लिया। अगर ना आता तो फिर हम देखते जो डिवाइड कर रहा है तीनों को ही, ये नहीं कि 2 को कर रहा है तीसरे को नहीं कर रहा फिर भी कॉमन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों में से ही करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, काम आ सकती है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, नहीं, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो उसको निकालने के लिए प्राइम आसान होता है। इंसानी टेबल है ना, यहाँ पे वो आप लंबे जुड़े क्वेश्चन, ये तो आपको बहुत थोड़े टाइम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट
एक्स वाई आ गया, माइनस लिखा मैंने, माइनस लिख दिया। 5 का टेबल डिवाइड करना है, 5 3 आर 15, 3। एक्स की पावर 2 बाहर जा चुकी है, कट गया। वाई की पावर 2 बाहर जा चुकी है, कट गया। यहाँ और कुछ नहीं लिख सकते। प्लस 5 बाहर जा चुका है, एक्स की पावर 1 रह जाएगी, वाई की पावर नहीं, वाई 2 बाहर है तो फिर वाई 2 बच जाएगा। आंसर नहीं, मैं पहले एक दफा गलती बताई जाती है। सर जी। ये देखे ना, वो इस तरह काम करता है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाहर चले गए दोनों जी। तो कुछ लोग 1 डाल देते हैं। बच्चे यहाँ 1 लिखने का आप 31 लिख देंगे, 31 लिख देंगे। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1। अंडरस्टूड है ना कि जो कॉमन जा चुका है, जैसे हम पावर, मैंने इसका 1 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं, मेरी बात सुन नहीं रहे आप, कि यहाँ पे भी 1 हम क्यों लिखेंगे जब हमें पता है कि वो तो बाहर कॉमन जा चुका है। तो भी इसी तरीके से इनकी पावर कॉमन जा चुकी है, हमने 1 नहीं लिखा। अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। तो बड़े क्वेश्चनों में काम आएगा ना बाद में। कहाँ काम आएगा? वो 1 कहीं भी काम नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी नेक्स्ट। अब इसका मैं लास्ट पार्ट एक दफा कर रहा हूं। 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 18 पी क्यू प्लस 27 पी 3 क्यू 4। गौर से देखना। अब उस्मान आप वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा बीच में। तीनों में पी क्यू तो हमें पता चल रहा है कि हाँ जी कॉमन आ रहा है। उधर से 9 है, 18 है, 27 है, तीनों 9 के मल्टीपल है, तो फिर कॉमन 9 आ गया। ऐसे ही है ना, 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 20। मैं सीधे अल्फाज में लिखूं तो ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 1 हम लिखते नहीं। माइनस के बाद 9 2 are 18, 2 आ जाएगा, प्लस 9 3 are 27, यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही होगा। और बाहर क्या कॉमन क्या आ जाएगा? 9। ये तो आएगा ना ऐसे। प्लस अब पी क्यू की सबसे छोटी चीज क्या है? पी क्यू। वो पी क्यू एज इट इज कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 9 1 are 9 की वजह से 1 नहीं लिखेंगे। पी की पावर 2 थी, 1 बाहर जा चुकी है, ठीक है। क्यू की पावर 2 थी, 1 बाहर जा चुकी, तो क्यू बच गई। ये तो 3 से भी सारे जा सकते हैं, 9 18। ना ना ना, आपने हाईएस्ट जितना खींच सकते हैं बाहर उतना लेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 2 are 18, 2 पी क्यू ऑलरेडी बाहर जा चुका है, प्लस का प्लस 9 3 are 27, पी की पावर क्यू की पावर 3, बस खत्म। जी आंसर। इसी का 5th पार्ट लास्ट हो गया। अच्छा 5th चलेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। इधर देखिए बच्चे गौर से, सिंपल कोफिशिएंट्स तो है ही नहीं, कोफिशिएंट्स तो नहीं है, सिंपल एक्स वाई जी सबसे छोटा कॉमन आ जाएगा। जी सबसे छोटा 1 वाला है, तो एक्स वाई भी छोटे ही है यही वाले, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जी, ये कॉमन आ गए तीनों में से। यहाँ पे क्या बचा? एक्स वाई जी अकेला, एक माइनस एक्स वाई गया, जी अकेला बच गया, ठीक है ना। प्लस एक्स वाई गया, जी भी गया, बल्कि तो 1 बच गया। मैं यही पूछ रहा था। यहाँ 1 वहां पे तो मल्टीपल के तौर पे पढ़ा है ना कुछ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पढ़ा। यहाँ से मैंने एक और कहा था ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई की फॉर्म में कोई वैल्यूज खत्म हो जाएं तो क्या बचता है वहां पे? 1। ये देखो 1 लिखा है, क्योंकि हमने इस सारी वैल्यू को डिवाइड किया इस वैल्यू के साथ, और माइनस तो पीछे क्या बच रहा है? 1।
वन आंसर। माइनस और प्लस की फॉर्म में खत्म हो तो जीरो आता है। हाँ 0 आता है जी। अब आगे आ जाए 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको फिर प्रैक्टिस में कुछ अंदाजा हो जाएगा। अच्छा सम टाइम कॉमन नहीं भी आ सकता, ना आए तो उसको ऐसे रखें बीच में लिखें, मतलब चलो मैं एक कर देता हूँ पार्ट। ये पार्ट है 10th 2 l की पावर 4 m की पावर 4 माइनस 5 l स्क्वेयर m3 माइनस 2 l स्क्वेयर m स्क्वेयर। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है? जी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्योंकि तीनों में नहीं है। मैंने शर्त लगाई थी पहले तीनों में होना चाहिए। तो फिर अब आप lm कॉमन ले सकते हैं, बाकी सारे बल्कि lm नहीं l स्क्वेयर m स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। अब मैं एक दफा लिख लूं क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। l स्क्वेयर m स्क्वेयर सबसे छोटी यही पावर में है ना, अंदर क्या बचेगा 2 l स्क्वेयर m स्क्वेयर माइनस 5 l चला गया m माइनस 2 2 ये समझ आ गई ना बात की। मैंने हर एंगल का एक एक क्वेश्चन समझा दिया कि जहां से कॉमन नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आपने कहना कि मैं तुम्हारे से जबरदस्ती कर रही हूं, जबरदस्ती बाहर निकाल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट और लास्ट में 2 ही सिर्फ करवाऊंगा, नहीं एक थर्ड वाला भी बनेगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 फर्स्ट पार्ट। 4 वैल्यूज के लिए अपना माइंड रखना है पहले जी। नहीं मैं वो सब बताने लगा वही बात। 4 वैल्यूज वाले के लिए अपना माइंड क्लियर रखना है सबसे पहले कि 4 वैल्यूज वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो वही रूल है ना, सारों से कोई कॉमन ढूंढे। कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, उसमें नहीं है ना। हाँ अगर सारों से कॉमन ना आया तो आप नहीं सारों से कॉमन नहीं ले सकते। जैसे 2 था पिछले क्वेश्चन में, 5 वाले में तो नहीं था ना, इसलिए हम नहीं कॉमन ले सके। ठीक है, जहां से कॉमन आए तो सारों में से कॉमन फिर आए। यहां पे देखें जरा, जब 4 वैल्यूज वाला है सारों में से कॉमन ढूंढा नहीं आ रहा, उसके बाद अगला स्टेप 4 वैल्यूज वाला, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं 4 वैल्यूज वाला क्वेश्चन। उसके लिए फिर आपने क्या करना होगा, पहले 2 में कॉमन फिर अगले 2 में अलग कॉमन ढूंढेंगे। पहले 2 को अलग, लास्ट वाले 2 को अलग। अब करना कैसे है गौर से सुनो। अब आपने अपने माइंड में फर्ज करते हैं, माइंड अज्यूम कर लेता सारा कुछ। अभी आपको मैं कहूँ ना नारोवाल का रास्ता कौन सा है, सारा याद होगा इस रास्ते से। यहाँ सरगोदा से भी नारोवाल याद है इसे सारा। ठीक है, अब गौर से देखना कि यहाँ से कॉमन ले रहे हैं ना, पहले 2 वैल्यू वो है ही नहीं, अज्यूम करें वो है ही नहीं। पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है x। उन बच्चों को बोलने दिया करें जिनका माइंड थोड़ा सा वो अभी पीछे है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना, इसलिए कि यहाँ पहले 2 में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज कर। अब समझ लें ये खत्म हो चुका है ही नहीं। अगर इन 2 वैल्यूज पे गौर करें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो बात पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि साइन थर्ड टर्म का ही यहाँ आएगा। थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ना लिखा गलत है। अगर माइनस है तो भी लिखेंगे, ना लिखा तो क्वेश्चन वो गलत नहीं है। करके करेंगे मतलब मतलब सेम है तो नहीं अगली बात छोड़ दें, मैंने सिंपल बोला थर्ड टर्म का साइन जो भी है वो लिखेंगे ही लिखेंगे, ना लिखा तो क्वेश्चन में गलत कर दूँ। देखिए अब करना क्या है, इन दोनों में अब कॉमन ढूंढें। 2 कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में अब क्या बच रहा है पीछे x, और याद रखना है जो इधर साइन हुआ उसने इसको चेंज करना है। अगर यहाँ माइनस है तो इसने उसको चेंज कर देना है, अगर यहाँ प्लस है तो उसने उसको चेंज नहीं करना। तो 2 5 10 माइनस का आएगा ना, प्लस का आएगा 2 5 10। अब आप गौर करें जरा, ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई हैं तो ये फार्मूला सो फिर आप बोलते हैं ना, मैं पहले बता रहा हूं मैं उस बच्चे के माइंड से चल रहा होता हूं जिसे कुछ भी नहीं आता, ताकि वो पिक करे। ठीक है, वो अदरवाइज पता क्या होता है, इंसानी नेचर है कि मैं बच्चा बन के नहीं ना करवाऊंगा,
ज़्यादा मेच्योर होके करवाने की कोशिश करूंगा मैं तो फिर सीधा सीधा कि मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आना है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर लिख दूँ। और आप क्योंकि अपने माइंड से सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ एक दफ़ा, तो वो बच्चा समझता है कि मुझे तो आता ही कुछ नहीं, वो देखो वो बता ही जा रहा है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, वो उस नीचे गिरता जाता है फिर। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा उसको बोलने दें जो थोड़ा ज़्यादा वीक है, अभी उसको थोड़ा स्टेबल होता है, फिर वो बता के मैं पूछ, अभी देखें बासित, इसको लाइलाज किया गया था, अभी वो माशाल्लाह अच्छा भला एक्टिव होकर जवाब देता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है बच्चा फिर इस तरह। देखिए अभी मैं एक चीज बता रहा था बीच में, दोनों वैल्यूज बराबर ना आई, क्वेश्चन दोबारा करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है, ये इंडिकेशन है, हिंट है, बराबर आने फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब ये मतलब ना समझ लेना कि आपका इधर ये आया तो आप डायरेक्टली उधर यही लिख लें, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। पहला जो आ गया ना, अब अगले पे और आपने वही वाला करना है, जैसे मैंने सर्कल लगा के मैंने कहा इन दोनों को अब सोचें किया, अगर बराबर आ गए तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख देनी है, दूसरी नहीं लिखनी, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई है ना, इसलिए एक लिखनी है, और इसको इसके साथ मिलाकर x - 2 इसको एक ब्रैकेट बना देना, बस आंसर। क्वेश्चन जी आप लगा जी नहीं कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी, बस खत्म। इस ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगे, 4 पार्ट वाला, यानी कि जो भी 4 वैल्यूज वाला ऐसे आएगा ना, अलजेब्राइक टर्म्स बोलते हैं इनको। सर जी 2/4 में लगेगी ही नहीं आपको? नहीं हाँ वैसे ये भी बात ठीक है, 2.7 सारे में नहीं लगते। सर जी एक सवाल पूछना था, अगर ये 4 वाली वैल्यू है, हम आपने इस तरह कराया ना कि फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू आपस में होगी, और आप इतना हो सकती है फर्स्ट और थर्ड नहीं मैंने कहा, फर्स्ट एंड सेकंड फिर थर्ड एंड फोर्थ। हाँ तो अगर ध्यान रही हो फर्स्ट और फोर्थ या फर्स्ट और नहीं, वो मैंने अभी रूल मैं बताने लगा हूँ, उसकी मैं एक ट्रिक बताता था कि कैसे सोचना है, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। मैं अभी थर्ड पार्ट, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो वैसे ही आसान है, मैं तो समझ रहा था कुछ और। इधर देखें बच्चे, इधर देखें कि जब ये दोनों ब्रैकेट्स ऑलरेडी सेम आ जाए ना, सॉल्व नहीं करना, एक्स माइनस वाई दूसरी ब्रैकेट में, दूसरी में प्लस a माइनस बी, और प्लस नहीं आ रही इधर में ऑलरेडी। बच्चे मैंने कहा था इन दोनों को मैच इकट्ठा करके लिख देना है, और उन दोनों में से एक लिख जो पहले पिछले क्वेश्चन में किया मैंने। अब देखना इसका पार्ट करते हैं, कोई 8th पार्ट लिखना, 5x प्लस नहीं बच्चे, मैं 1 मिनट और सोच रहा हूँ, मैं करवाता हूँ आपको ये, नहीं 1 मिनट अपने से कुछ बना ले। सारी वो हैं जिनमें कॉमन आ रहा है, मैं चाह रहा था ऐसा क्वेश्चन मिलता जिसमें कॉमन ही ना आए, फिर हम कंफ्यूज। 8वें में आ रहा है ना, x कॉमन आ नहीं रहा, चले मैं वो करवाता हूँ, हो रहा है वैसे कॉमन में। ये देखिए 5x प्लस 2xy माइनस 2x² माइनस 5y, गौर करना इस पे, कॉमन आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम तो तब था ना जब कॉमन ही ना आ रहा, अब कॉमन आ रहा है। पहले 2 में देखिए, 2 सोचना है, याद करें ना 4 टर्म्स वाले में रूल क्या है, 2 में सोचें, अगली 2 सेपरेट है, ठीक है, उन 2 को सेपरेट लिखना, ले ले, नहीं आ रहा सोच ले, नहीं आ रहा सारा में कम, फर्स्ट 2 में सोचें, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x 5 प्लस 2y, थर्ड टर्म का साइन क्या कॉमन आ रहा है, सोच ले माइनस ही था फिर प्लस हो जाएगा, हाँ कॉमन तो नहीं है। सोच लें फिर भी नहीं बच्चे, वो तो बात नहीं है, वो तो मैंने कहा था थर्ड टर्म का साइन आएगा, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर कॉमन ना आए तो हमने ले लिया 1 कॉमन,
ये नहीं, जवाब है इस क्वेश्चन को ऐसे अच्छा सपोज जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सपोज कर नहीं हो रहा, आगे नहीं ना हो रहा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमारी मैच ही नहीं करनी थी, नहीं ना मैच करनी थी। इसका मतलब है इसके लिए पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। और वो सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है कि सिर्फ सेकंड वाली टर्म उठा के फोर्थ नंबर पर ले जाए, बाकी सारी तरतीब वही रखें। 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2xy। देखिए मैंने कोई चेंजिंग नहीं बस की, वो मन चला जाएगा प्लस साइन वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने किया क्या है, सेकंड टर्म उठा के फोर्थ पोजीशन पर भेज दी है बस, मैंने और कोई इसमें बड़ा चेंज नहीं किया। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने बोला आप दोनों बच्चे उस रूम में बैठ जाए, आवाज आ रही है, ठीक है। इसको सिर्फ मैंने एक ही रूल बोला है, सेकंड वाली उठा के फोर्थ पर, और मैंने कोई रूल नहीं बीच में बोला, सर ठीक है जी। सारा करना है कि अभी टर्म नहीं नहीं नहीं, लिख दें डायरेक्ट, अगले स्टेप में लिख दें। अब पहले दो में कॉमन ढूंढें, x 5 माइनस 2x, x की पावर 2 थी ना, Yes, sir. तो अब x बच जाएगी, माइनस माइनस तो आना था ना यहाँ पे, Yes, sir. थर्ड टर्म का साइन कॉमन क्या आ रहा है, वाई y, यहाँ पे क्या बच रहा है 5, साइन चेंज कर दिया इसने, माइनस यहाँ से 2 आया, x आ गया। देखिए हम ब्रैकेट्स मैच कर लें, अब हमारा आंसर यानी कि हमें अब तसल्ली है कि हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट उठाई और इसको x माइनस वाई। सर जी, हाँ आंसर में अगर x माइनस वाई पहले लिखा है, ये वाली वैल्यू बाद में लिखी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है जी। आपने इसमें 2 को पहले 2 को बोला कि फोर्थ की जगह लिख रहा है ताकि थर्ड का नहीं साइन नहीं आएगा वो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना। मैं आपको सिंपली हमेशा कहूंगा हर क्वेश्चन में जैसा मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लो, सेकंड वाली उठा के फोर्थ पे ले जो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आप सोचने बैठ जाएं पता नहीं इसका उसके साथ कॉमन आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी छोड़ दो। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूरा के कर दिया है, तो फिर हम 2 की वैल्यू 2 का साइन लेंगे, फिर 5th का साइन लेंगे, मतलब 5/5 देखिए ना अब ये क्वेश्चन बन चुके हैं, अब बोल लें ये उधर से बोलें जी। फिर 5 का 5/8 साइन लेंगे। बच्चे बात ये हो रही, क्वेश्चन अब ये बन चुका है, तो मैंने तो ये बोला थर्ड टर्म का साइन, तो थर्ड कौन सी है, 5/8 तो बस उसी का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई। 2.8 आसान है, कंपैरेटिवली बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक से बचना है कि जो मैं ट्रिक करवाऊंगा ना, ट्रिक से करवाऊंगा, तो ट्रिक जहन में रखनी है, उस ट्रिक के मुताबिक करोगे इंशाल्लाह सारा ठीक हो जाएगा। पहला मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखें ये थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस बदला है, ये पहले केपीके बोर्ड में हुआ करते थे क्वेश्चन, और केपीके से आगे पेपर में आया करते थे बच्चे, तो पीटीपी सिर्फ पढ़ के तो चलो जी पेपर में अपीयर हो गए वो, तो ये केपीके से आया करते थे ये क्वेश्चन। अब उन्होंने इधर भी ओवरलैप करनी है, फेडरल के साथ फिर ओवरलैप है, फिर उसके बाद तो ये क्या था ऑक्सफोर्ड सिलेबस, उसके अंदर भी सारा मैच करता है। इसमें ये याद रखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेपरेटली शुरू में, आगे जाके तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं अभी करूं, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको कहता था ऐसे करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते थे, ऐसे करके स्क्वायर रूट लेते थे। मैं आपको कहता था डायरेक्टली स्क्वायर रूट ना लें, पहले ये करें 2 2 4 6 बच गया, ऊपर से 29 आ गया, ये क्या बन जाना था 4। अब इसके साथ मैं आपको कहता था रफ में लिखें, 4 के साथ 1 लिखें मल्टीप्लाई बाय 1, 4 के साथ 2 लिखें मल्टीप्लाई बाय 2, 4 के साथ 3 लिखें मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो चेक करते जाएं, जिसके साथ पूरा उतर रहा है वो करें। जी ये तो बच्चे
नहीं नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आपने क्या नॉनसेंस, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, मैंने रफ वर्क आपको करना सिखाया था। मैंने कहा था ये कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आप गलत नहीं करेंगे, आपको यहीं पे श्योरिटी हो चुकी होगी कि हाँ मेरा तो क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, आप उसको खुद पकड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक जा रहा है या गलत जा रहा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है कि आपको कैसे जज करना होगा कि ये मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ठीक है, 24x² मैंने किया क्या, पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। 24x² बन चुके हैं, पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लिख देने के बाद अब आपने ये माइनस का जो 10x है इसके भी कुछ टुकड़े बनाने हैं। ठीक है, -10x को क्या हम -8x और -2x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यस सर। जायज है, कोई गलत नहीं है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की, मैथमेटिकली ये बिल्कुल ठीक है। 10x वाकई में ऐसा है, 8x और 2x ऐसी समझ लें। आपके पास 100 रुपीज हैं, 50 आप इस पॉकेट में रखें, 50 इसमें रख लें, तब भी 100 ही है। आप 100 का एक नोट रख लें, तब भी एक ही बात है। आप 80 रुपीज इधर रखें, 20 इधर रखें, तब भी बात एक ही है, इसमें कोई चेंज तो नहीं है ना। ये बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपको वो टुकड़े चुन के बनाने होंगे उसके, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला बने। ठीक है, अब वो बोलना नहीं, एडवांस में मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट एक ब्रैकेट में, डायरेक्टली एक स्टेप में लिख दूंगा बगैर सोचे। मैं बच्चों के जहन के मुताबिक कर रहा हूं, मैं गलत करके करूंगा। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, मैं ना गलत करके करूंगा, आपका दिमाग चले। जैसे मैंने एक टुकड़ा लिखा है, मैथमेटिकली तो ठीक है कि दोनों को मिला के क्या आ रहा है, 10x ऐसे ही आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। 8 2s are 16 माइनस सिमिलर साइंस क्या आते हैं, प्लस, वो साइड प्लस है वो तो ठीक है हमारा कौन सा, 8 2s are 16x² हो जाएगा। क्या ये 24x² बना रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये हमारा टुकड़ा गलत है। अब हम इसका करते हैं 5x माइनस का और माइनस का 5x, माइनस का 10x तो बन रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन इधर से सुने बच्चे, फिलहाल मैं पहले बता रहा हूं कि मैं आंसर लिख दूंगा, आप ये ना बताएं, आप सिर्फ ये देखें कि हमने उस तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, 5 5 क्या बन रहा है, माइनस का सॉरी प्लस का 25x² नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब हम उसके करीब करीब जाना चाहते हैं, माइनस का 6x माइनस का 4x, टोटल माइनस का कितने x, -10x, प्लस माइनस करें तो कितना बन रहा है, माइनस का 10x, यानी कि वो तो हमारा ठीक है। अब 6 4s क्या होता है, 24x², माइनस का प्लस का, सिमिलर साइंस है ना। अब पूरा हो गया। इस तरीके से आपको सोच सोच के वहां तक पहुंचना है। सर जी, बात बात ऐसा अटक जाता है कि आपको वो आ ही नहीं रहा था कि कैसे टुकड़े बनेंगे। पेयर्स को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट लेके आना आता है। अब देखना अब आगे क्या करना है। क्वेश्चन वालों ने कहीं पे कुछ लिख के बताया कि ये करें इसके साथ, नहीं बताया वो। ठीक है जी, सर जी सिर्फ साइन में कंफ्यूजन होगी, बाकी हाँ वो नहीं, साइन की कंफ्यूजन मैं दूर करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, उसके लिए एक बात याद रखनी है, साइन की कंफ्यूजन, चलिए मैं आपको पहले बता दूं। साइन की कंफ्यूजन के लिए याद रखना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है प्लस में, तो जो आप दो नीचे टुकड़े बनाएंगे ना, उन दोनों का साइन सेम रखें, फिर बेशक माइनस हो, जो मर्जी हो, एक ही रूल है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो ऊपर आप आंसर लिखते हैं 24x के, जैसे मैंने लिखा, वो प्लस का था ना, यस सर। इसलिए जो नीचे जो दो टुकड़े बनाने हैं उनका साइन सेम हो। मैंने ये नहीं बोला प्लस के हो, मैंने ये नहीं बोला माइनस के हो, सर अगर माइनस का है तो माइनस, मैंने ये बात ही नहीं की। मैंने ये बात की है दोनों का साइन सेम रखें। ठीक है, अब जैसा कि सपोज आप करते इसको प्लस 6x माइनस 4x करते, तो ये तो प्लस माइनस में ही 10x नहीं बना रहा, सर जी ये तो कितना बना रहा है 2x प्लस का।
ये तो प्लस माइनस में भी 10x नहीं बना पा रहा, तो हमने तो पूरा 10x करना है। सर जी फिर अगर ठीक है। 24 माइनस में आ जाता तो फिर बच्चे वो क्वेश्चन के ऊपर फिर वैल्यू डिफरेंट होती सारी, वो उसके मुताबिक हम सोचेंगे। वो भी मैंने कौन सा एक ही पार्ट करवाना है। अच्छा, अब इसके मुताबिक मैंने क्या टुकड़े बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 क्वेश्चन लिख दिए। अब ये अब क्वेश्चन 2.7 में जा चुका है। अब ये क्या हो चुका है, आप बच्चे माइंड इधर रखें, एक क्वेश्चन किस में जा चुका है, 2.7 में। 2.7 क्या कहती थी, 4 वैल्यूज होंगी, पहले दो में कॉमन लो, Yes, sir. फिर ना आए तो दूसरी वाली उठा के चौथे पे फेंक पहले तो मैं आ रहा हूँ। आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात की समझ लग रही है ना, मैं क्या सोच के आपको बता रहा हूँ यस सर। कि एक ही स्टेप है जिसमें आपको खपना पड़ेगा, उसके बाद ये 2.7 है, सही है, ये सेपरेट नहीं है। मतलब पूरा ठीक है, बिल्कुल आगे सॉल्व करना क्या है, बच्चों वाला काम है कि पहले x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 आ गया, माइनस 4 कॉमन आ गया, x 6 4 जा 24, ये माइनस साइन चेंज कर देगा ना, Yes, sir. तो 4 6 आ, ये देखो ब्रैकेट भी सेम आ गई, यस सर। x माइनस 6 एक ब्रैकेट, दूसरी x माइनस 4 लो। ये पूरा बताने की हमारा आंसर सही है। हाँ साहब बिल्कुल सारा बता दे। बस सही है सर, ये सारा। हाँ इवन ये बात अच्छी है कि आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा यार मैंने जोड़े ही गलत बनाए थे, उसके जो पेयर्स बनाए थे ना वो मैंने गलत बनाए थे या सही बनाए थे, ये चीज आपको जज करके बता दे। 2 पॉइंट्स में हाँ एक मैं आपको हाईलाइटेड मिस्टेक बता दूं बच्चे करते हैं, जो यहाँ पे साइन थर्ड टर्म का, ये तो मैंने कंफर्म बता दी थर्ड टर्म का ही आएगा, फिर इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज नहीं करते बच्चे नीचे लाने के लिए, ये साइन चेंज नहीं करेंगे बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ, आप फिर भी यही करेंगे। सर जी 2 जगह पता चल जाएगा ना, एक तो पहली बार तो जब आप नहीं कर बना रहे होंगे, मतलब करना है साइन चेंज, मैंने किया नहीं है। ऐसा किया। हाँ तो करना है, बच्चे नहीं करते, भूल जाते हैं। माइनस ठीक है, वो समझ जाए कि ऊपर प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए। बाकी सारे अब समझ लग गई ना कि यानी कि मेन 2.8 का टास्क क्या है, पेयरिंग। इफ यू आर सक्सेसफुल इन पेयरिंग देन यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, फंस जाएंगे। सर जी एक ठीक है। क्वेश्चन करा दें, ये 8 क्यों से है ना, इसके अंदर स्पेशल 8 में मिस्टेक है कि 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, ये है क्वेश्चन। और 12 करा दें। अच्छा लास्ट वाला ना, चले मैं दोनों ही देख, एक 12 वाला इधर देख लूँ, 14 m स्क्वायर माइनस 37m प्लस 5 जी, ये बस उसके बाद ये टेस्ट है, आपको पता है कल इसका। ठीक है, बाकी टास्क मैंने सारा ऑलरेडी बता दिया हुआ जिस चीज़ का टेस्ट है। ठीक है, अब ये 2 लास्ट पार्ट हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा निचोड़ निकलेगा, टफ है, यस सर। बड़े बड़े पेयर वाला है ना, तो ये थोड़ा सा इसलिए टफ लग रहा था, क्वेश्चन बुक के ऊपर प्रिंट गलत हुआ है, वो पता है, वो देखना जरा बुक के ऊपर x स्क्वायर आगे पीछे हो गया हुआ है, प्रिंटिंग में हुआ है ना, यस सर। x स्क्वायर पहले आ गया, वो मिस्टेक है प्रिंटिंग की सिर्फ, और कोई मिस्टेक नहीं। 2.8 देखें वही तरीकेकार। अब देखना वो आप वाली कंफ्यूजन जो आप कह रहे थे माइनस का 24 होता, तो अब यहाँ पे आ गए। अब क्योंकि इन आइडेंटिटीज का कोई कंसर्न नहीं है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। मैं पेयरिंग क्योंकि यहाँ पे करूंगा ना रफ वर्क के लिए, 6 5 आर माइनस 30x स्क्वायर बनाना है हमने जी। सोचें तो हमें करना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 कर देंगे मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 करें तो 13 नहीं बनता। नहीं 30 एक मिनट सुनो जरा, सोचो जरा दिमाग में कि नहीं एक मिनट, आपने मैं सिर्फ बिल्ड करवा रहा हूँ आपके सोच कि सोचना कैसे। उस बच्चे ने बोला नहीं सिर्फ 1 मिनट उसका मैं लिख लूँ, सिर्फ समझाने के लिए। बच्चे ने कहा 10x माइनस 3x करें तो हो सकता है 13 बन रहा है, लेकिन 13 ही नहीं बन रहा। 30 नहीं मानेगा, ये क्या बन रहा है 7x बन रहा है ना प्लस माइनस में। अदरवाइज सोचा उसने ठीक था, 10 3 आर 30x के तो बन रहा है, माइनस का भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करके तो ठीक बन रहा है,
लेकिन प्लस माइनस में क्या बन रहा है 7x, दैट इज रॉन्ग। 10 प्लस और 10 प्लस अच्छा 10, एक मिनट फिर सुने। एक ने बोला 10 प्लस 3x करके देखें, अब ये ठीक बन रहा है, 13x बन रहा है, 13x बन रहा है। मल्टीप्लाई करो 10 3 30x, लेकिन प्लस का बन रहा है। हमें क्या चाहिए? माइनस। अब वो मेरे वाला रूल याद करें, आई टोल्ड यू कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का हुआ तो ये साइन पे डिफरेंट होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब सोचें, मेरे माइंड में है, आंसर मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं, सोचें आहिस्ता आहिस्ता करके। 16 10 के साथ माइनस लगा दो तो 16 3 48 होता है। सर जी अगर 10 के साथ माइनस लगा दे तो माइनस क्यों लगाएं? चलो माइनस मैंने लगा दी, माइनस लगा दी। तो उसका जब प्लस 13 आप तो देखो ना, अब ये 13 ही नहीं बन रहा, वो 130 माइनस माइनस का 7 आ रहा है ना, प्लस माइनस में ही गलत आ रहा है। सोचें, ये 20 माइनस हो गया 7। 20 सर यासिन ने पहले बताया Minus 7 13 ही ये तो 140 बन रहा है नहीं सर मल्टीप्लाई करके। तो नहीं। 6 प्लस का 7 और माइनस का 20 प्लस का 7 7x माइनस माइनस का का 20x मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा बन रहा है ना। 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई भी तो करके लाना है ना। 6x minus 6x plus 7x माइनस 6x प्लस 7x 7 6 are 42x स्क्वायर, हमें 30x स्क्वायर चाहिए। फिर 5 सोचें। 5 by 8 शायद मुझे 5x प्लस 8x माइनस माइनस का लिखो प्लस का लिखो, नहीं एक जगह माइनस है, एक जगह माइनस आए तो फिर वो प्लस माइनस करके माइनस आ 13 नहीं बन रहा। ये 3 10 दोनों चीजें एक सोचो। जगह आना तीन है, दूसरी जगह पे आना। मैं इसका तरीका बताऊं आपको सोचने का, आपने करना क्या है, नहीं सिर्फ मैं एक हिंट दे दूं आपको हल्का सा। हाँ देखा ना, कंफ्यूजन डाल रहा है। मैंने इसलिए क्वेश्चन करने से पहले कहा, इफ यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग द पेयर्स देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको पेयर बनाना आ गए तो आप आ गए, बस क्वेश्चन सॉल्व है। पेयर बनाना आ गए तो उसका मतलब है आपने तो 2.7 पे पहुंच गए। अगर पेयर बनाना ना आए तो इसका मतलब आप 2.8 में फंस गए। सुने, अब पेयर कैसे बनाना है, आपने लिख लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, क्या है 5 6 are 30x स्क्वायर। अब आपने सोचना है 30 कितनों से बनता है। मेरी बात सुन, गौर से सुनना। 30 किस तरह आता है? 30 3 10 10 और 3 से आता है। सुने, उसके बाद 6 और 5 से आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 से भी आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 से आता है। क्या 5 6 जी 15 5 6 ये ठीक है, तीन ही तो पेयर्स हैं। गौर तो करें एक बात पे। हाँ प्लस से ये प्लस कौन सा माइनस का हाँ जी, बांट जाएगा बात गौर करने वाली है कि 30 सिर्फ आ ही 3 तरीकों से रहा है। ये भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। हाँ ये आसान तरीका है, आसान तरीन तरीका यही है कि 30 सिर्फ 3 तरीकों से आ रहा है। एक है 10 3 are 30, एक है 5 6 are 30, लेकिन ये दोनों हमारे लाए अमल को पूरा ही नहीं कर रहे। फिर अगला क्वेश्चन फिर इसका मतलब क्या है, अब क्या करेगा 15 और 3, यानी कि अब हम करेंगे क्या, सोच के एंगल कैसे बनाना है। ये गौर से सुनना, एंगल कैसे बनाना है, 6x स्क्वायर प्लस का 15x रखो माइनस का 2x रखो, तो 15 में से 2 माइनस करें तो 13 प्लस का आएगा। अगर माइनस 15 रखते और प्लस 2 करते फिर गलत हो जाना था, फिर तो माइनस 13 आना था। ठीक है ना। अब यानी कि 15 प्लस का हमने एक्स्ट्रा रख के एक तरफ -2 कर दिया, तो बीच में से निकल के क्या बन रहा है, प्लस का 13x और माइनस 30x स्क्वायर -5। पहले दो में कॉमन ही नहीं, अब आ रहा है क्या नहीं आ रहा, x आ रहा है। कॉमन आ रहा है। कुछ भी आ गया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ भी कॉमन आ गया। जी क्या बच रहा है,
6x नहीं, ये तो फिर वो सर जी वो देखे ना दूसरे थर्ड और फोर्थ में नहीं आ रहा था तो आपको वो करना पड़ेगा, वही वाला थर्ड और यानी सेकंड और कि third। इन दो, क्योंकि अब आप इसको नहीं उठा के ले जा सकते, क्योंकि आपने पेयरिंग की हुई है ना, खुद ये टुकड़े किए हैं इसके टुकड़े खुद किए हैं ना, इसको अब आपस में रिप्लेस करोगे, यानी कि वही हाँ समझ लगा कि सर जी माइनस 2x पहले लिख लो प्लस 15x बाद में। आंसर तो वही आएगा, समझ लगा। मतलब तो इसका मतलब ये इन दोनों को हम कहां से लेके आए हैं, 13x से लेके आए हैं। सर जी अगर उठा के उधर का आंसर कर लेते हाँ उन्हीं अवॉइड में नहीं लेके जाना ना, इधर से ही सॉल्व करें जी। पहले दो में कॉमन क्या है, 2x 2x कॉमन आ रहा है, 0 3 2 3 जा ठीक है माइनस x 7x आ गया, माइनस 2x तो पहले जा चुका, 1 आएगा। हाँ हाँ देखो गौर से जरा जाग रहे हैं ना, यहाँ से साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, थर्ड टर्म का आएगा ना प्लस, कॉमन क्या आया 5, अंदर की साइन सेम रहेगी क्योंकि प्लस 3x 5 3 जा 3x और माइनस 5 1 जा 5, ब्रैकेट सेम आ गई, जी जी इट मींस हम सही कर रहे हैं। सर जी फिर अगला क्वेश्चन किसी से बोल दो 3x minus 1 into 2x plus 5। नहीं जी अगले क्वेश्चन आपको, हाँ ये वाला कह रहे हाँ हो, ये बोल ये सबसे टफ है, चलो मैं करवा देता हूँ जल्दी में, क्योंकि रिमेनिंग सारे जब आप करेंगे ना आपका दिमाग देखना कैसे खुलता है, ठीक है, आप खपेंगे ताकि मुझे समझे तो सही ना जी। कॉमन कुछ आ रहा है, पहले सबसे पहला पॉइंट यही होता है ना कॉमन, नहीं आ सारों में, अभी 3 टर्म है ना, 4 बनी तो वो आपने वो जो पहले 2 वाला सोचना है वो बाद में सोचना है। 14m स्क्वायर, पहले मैं अपनी पंजाबी में टेबल पढ़ लूँ, 14 5 70, हमें 70 चाहिए, 70 लेके आना है, ठीक है। अब 70 इसके टुकड़ों से लेके आना है, 70 अब करना क्या है, और वही पिछला तरीका, 70 कैसे कैसे आ सकता है, 70 10 7 जार, इसके बाद 14 5 जार, 35 2 14 5 70, 35 मल्टीप्लाई 35 2 जार, और यही आंसर वही है। बात ये मान गया, प्लस करें तो क्योंकि वो क्यों नहीं, 14 जब हम 5 19 मांग रहा है, ये 19 थोड़ी है, ये तो 37 है। और प्लस दो और दोनों हाँ को जी। माइनस रखना और पड़ेगा। एक और चीज, ये जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का है, प्लस करना 27 भी है और मल्टीप्लाई करना 70 भी है, वो भी है। वही अब 35 वैसे दोनों को प्लस रखेंगे, इसके अंदर माइनस नहीं रखेंगे। नहीं अब क्यों, उसके पीछे रीजन मैंने बताई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर साइन आए प्लस का तो इन दोनों का साइन फिर सेम रखना पड़ेगा इसके टुकड़ों का। सर जी फिर इसके टुकड़ा क्या क्या बना, माइनस 2x और माइनस 35x, वो x नहीं m चल रहा है, यहाँ पे m चल रहा है ना। अब बाकी 2m कॉमन आया, 7m माइनस 1 माइनस 5m, ओ सॉरी 5 है, m नहीं आ रहा, 5 आएगा क्योंकि 7 आ जाएगा 7 5 7 are 7m, ये माइनस 5 कौन सा है? ये इन दोनों में से कॉमन ही लेना था, तो 5 कॉमन आ रहा है, टेबल जो से सेम पे आ ठीक है। ये -1 का माइनस 1 कहाँ से आया, ये वाला 2m ऑलरेडी बाहर जा चुका ना सारा, तो जहां से सारी वैल्यू बाहर चली जाए वहां पे फिर 1 बचता है, तो इन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट और 2m माइनस 1, गॉट इट। चलें मंडे के टेस्ट के लिए रेडी हो जाए।